हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर अन्य सभी एफएलएन कक्षाओं के वीडियो हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय गणित में अध्याय 14 कितना बड़ा कितना भारी की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले अध्याय की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अध्याय 14 कितना बड़ा कितना भारी। अब देखिए, आपको यहाँ पर सबसे पहले जोड़ के प्रश्न हल करने हैं। यहाँ लिखा है 26 किलोग्राम 252 ग्राम, जिसमें जोड़ना है 53 किलोग्राम 735 ग्राम। अब देखिए, ग्राम के नीचे ग्राम लिखेंगे, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम। 2 में 5 जोड़िए 7, 5 में 3 जोड़ा 8, 2 में 7 जोड़िए 9। इसी प्रकार 6 में 3 जोड़ा तो 9, 2 में 5 जोड़ा 7, तो 79 किलोग्राम 987 ग्राम। इसी प्रकार 65 लीटर 250 मिलीलीटर, 25 लीटर 125 मिलीलीटर, इनको हमने जोड़ा तो 90 लीटर 375 मिलीलीटर। अब प्रश्न घटाइए। अब देखिए, 5 में से 5 घटाया 0, 2 में से 4 नहीं घटेगा तो हमने यहाँ से उधार लिया। यहाँ हो गया 12, 12 में से 4 घटाइए 8, यहाँ बचे 5, 5 में से 7 घटेगा नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे। यहाँ बचे 4, यहाँ हो गए 15। अब 15 में से 7 घटाइए 8, 4 में से 3 घटाया 1, 4 में से 2 घटाया 2, तो 21 किलोग्राम 880 ग्राम। अब आगे 0 में से 5 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे। यहाँ बचा 1, यहाँ हो गए 10, 10 में से 5 घटाया 5, 1 में से 1 घटाया 0, 9 में से 4 घटाया 5, 5 में से 5 घटाया 0, 6 में से 3 घटाया 3, तो 30 लीटर 505 मिलीलीटर। आगे प्रश्न है, एक गाड़ी में 100 किलोग्राम गेहूं की बोरी, 35 किलोग्राम चावल की बोरी, 70 किलोग्राम की चने की बोरी तथा 20 किलोग्राम की सोयाबीन की बोरी रखी है। गाड़ी में कुल कितने किलोग्राम अनाज रखा हुआ है? तो देखिए, 100 किलोग्राम, 35 किलोग्राम, 70 किलोग्राम और 20 किलोग्राम को जब हमने जोड़ा, 5 का 5, 7 और 3 10, 10 और 2 12 के 2, हासिल 1, 1 में 1 जोड़ा 2, तो 225 किलोग्राम अनाज रखा है। आगे अब हम अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठ 14 कितना बड़ा कितना भारी पर कार्य करेंगे, साथ ही कुछ और प्रश्नों को अभ्यास करेंगे। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। प्रश्न 1, 100 मिलीलीटर के मापक बर्तन से 1 लीटर का बर्तन कितनी बार में पूरा भर जाएगा? तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। अब 100 मिलीलीटर के बर्तन से भरना है तो कितना आएगा? 10 बार में पूरा भर जाएगा। अब प्रश्न है 2, यदि 1 रुपये के 10 सिक्कों का वजन 48 ग्राम है तो ऐसे 100 सिक्कों का वजन, तो 48 में 10 का गुना कर दीजिए, कितना आएगा? 480 ग्राम। प्रश्न 3, एक समान त्रिज्या वाले गिलास में 6 कंचे डालने पर पानी 30 मिलीलीटर ऊपर उठता है। ठीक, तो 60 मिलीलीटर स्तर ऊपर उठाने के लिए कितने और कंचे गिलास में डालना पड़ेगा? अब एक बार में जब 6 कंचे डालते हैं तो 30 मिलीलीटर उठता है। अब 6 और डाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 और 30 60, तो 6 कंचे। आगे प्रश्न 4, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 10,000 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? तो देखिए, 10,000 को हम 1000 से भाग देंगे, 3 शून्य से 3 शून्य कटे, कितना आ जाएगा? 10 किलोग्राम। प्रश्न 5, एक बोतल में 3 लीटर दवाई भरी है, उसमें कितने मिलीलीटर दवाई भरी है? तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 3 लीटर बराबर 3000 मिलीलीटर। ये देखिए। आगे नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 6, एक कंचे का वजन 10 ग्राम है, समान वजन के 10 कंचों का वजन कितना होगा? तो 10 में 10 का गुना 100 ग्राम हो जाएगा। आगे प्रश्न है 7, जो वजन मशीन है
बने चित्र में वजन मशीन में कुछ वजन रखा है। देखिए 1000 ग्राम। इस मशीन में कितने किलोग्राम वजन प्रदर्शित हो रहा है? तो 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। प्रश्न 8, मिठाई के एक टुकड़े का वजन 50 ग्राम है। एक डिब्बे में 1 किलोग्राम मिठाई के टुकड़े रखे हैं। उस डिब्बे में कितनी संख्या में मिठाई के टुकड़े रखे गए? देखिए एक टुकड़े का वजन कितना है? 50 ग्राम। अब एक डिब्बे में 1 किलोग्राम मिठाई, 1 किलोग्राम मिठाई अगर हम ग्राम में करेंगे तो कितना होगा? 1000 ग्राम। अब 50 से हमने एक टुकड़े का वजन 50 है तो इसमें भाग दिया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, शून्य का शून्य, तो 20 मिठाई के टुकड़े रखे हुए हैं। अब प्रश्न है 9, पानी की टंकी में 500 लीटर पानी भरा है। इस पानी से 20 लीटर वाली कितनी बाल्टियां भरी जा सकती हैं? तो 500 को 20 से भाग दिया, 25 बाल्टियां। प्रश्न 10, यदि 25 सिक्कों का वजन 200 ग्राम है तो ऐसे ही 50 सिक्कों का वजन ज्ञात कीजिए। अब एक सिक्के का वजन हमने निकाला, 200 से 25 का भाग दिया, 8 ग्राम आया। तो 50 सिक्कों का वजन, 50 में 8 का गुना किया, 400 ग्राम। आप ऐसे भी कर सकते, देखिए 25 सिक्कों का वजन 200 है तो 25 का दुगना 50, तो 200 का दुगना 400। प्रश्न 11, यदि 2 किलोग्राम टमाटर को सुखाने पर 100 ग्राम सूखा टमाटर पाउडर बनाया जाता है। 100 ग्राम कितने टमाटर से बना? 2 किलोग्राम से। अब 1 किलोग्राम बनाना है आपको, मतलब 1000 ग्राम पाउडर हो गया। तो देखिए ये 100 का 10 गुना कितना हो जाएगा? 1000। तो 2 का 10 गुना हमें टमाटर भी लेने पड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा? 20 किलोग्राम टमाटर। अब निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और प्रश्न क्रमांक 12 से 15 तक के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा है चावल 100 ग्राम, आटा 100 ग्राम, दाल चावल के भार का कितना है? 1/4। तो चावल कितना है? 100 ग्राम, तो इसका 1/4 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 ग्राम। तेल है 50 ग्राम, चीनी 50 ग्राम, नमक 5 ग्राम, सूखे प्याज 10 ग्राम, सूखे टमाटर 10 ग्राम। अब एक थैले में सभी सामग्री भर दी गई है तो सामग्री का कुल भार आपको ज्ञात करना है। कितना हो जाएगा? सबको हमने जोड़ा, 100 100, 25 50 50, 5 10 10, कितना आया? 350 ग्राम। शौर्य 250 ग्राम सामग्री रखना चाहता है, वह क्या क्या सामग्री रख सकता है? तो आटा रखा 100 ग्राम, चावल 100 ग्राम, तेल 50 ग्राम, हो गया 250। शुभी 310 ग्राम सामग्री रखती है, उसने कौन कौन सी सामग्री रखी होगी? चावल रखे होंगे 100 ग्राम, आटा 100 ग्राम, तेल 50 ग्राम, चीनी 50 ग्राम, सूखे टमाटर 10 ग्राम। अब प्रश्न है 15, यदि आपको 305 ग्राम सामग्री रखना हो तो आप क्या क्या सामग्री रखेंगे और कितनी कितनी? हमने चावल 100 ग्राम, चीनी 50 ग्राम, आटा 100 ग्राम, नमक 5 ग्राम और तेल 50 ग्राम रखा। एक बॉक्स 10 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा है। इस बॉक्स में 1 सेंटीमीटर ऊंचे, लंबे और चौड़े पासे रखे जाने हैं। कितने पासे रखे जा सकते हैं? तो देखिए बॉक्स का आयतन 10 10 10 का गुना किया, पासे का आयतन 1 1 1 का गुना किया क्योंकि सेंटीमीटर में है। अब कितना आया? इससे भाग दिया है तो आया 1000 पासे रखे जा सकते हैं। अब इसी प्रकार प्रश्न 17 है, एक पासा 2 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा, 2 सेंटीमीटर ऊंचा है। इस बॉक्स जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, बॉक्स में ऐसे कितने पासे रखे जा सकते हैं? हल, बॉक्स के आयतन में पासे के आयतन से भाग दिया है तो देखिए इस प्रकार 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो 64 पासे आ सकते हैं। प्रश्न 18, यदि 1 किलोग्राम अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 किलोग्राम रह जाता है तो 150 किलोग्राम अंगूर से कितनी किशमिश बनाई जा सकती है? तो 150 में हमने 1/3 से भाग दिया तो कितना होगा?
50 किलोग्राम किशमिश बनेगी। आगे प्रश्न है 19। एक हाथी के बच्चे का जन्म के समय वजन 90 किलोग्राम है। यदि आपका वजन जन्म के समय 3 किलोग्राम था तो उस हाथी के बच्चे का वजन आपके जन्म के वजन का कितना गुना था? तो 90 में 3 से भाग दिया, 30 गुना वजन। प्रश्न 20। कागज़ का एक घन बनाकर नीचे दी गई जगह में चिपकाइए। आपको नीचे दी गई जगह में कागज़ से एक घन बनाना और चिपकाना है। अब इस प्रकार आपके इस पार्ट की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप अगले और पिछले पार्ट की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।